चलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, और उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी बहुत सारे कर लिए थे, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर था। एक रिलेशन और है और कुछ प्रॉपर डेफिनेशंस हैं, तो आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म प्रॉपर खत्म कर लेंगे। ठीक है, आज का क्या है? रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मोलैलिटी दे करके मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है, ठीक है, या सिंपली कंसंट्रेशन टर्म में क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। चलिए हेडिंग डालो आप, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारी आज की हेडिंग है, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस पे एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे तो हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, और दोनों बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस दोनों में आज रिलेशन देखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमको आप बता दीजिए मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन, चलो देखिए, मोल फ्रैक्शन, अगर हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की बात करें XA या काई A जिसको कहते हो, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, या सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम लोग क्या लिखते हैं? XB से या काई B से। सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स NB अपॉन NA प्लस NB टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। ये देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हम दोनों का रेशियो लेना चाह रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड सपोज कर रहे हैं। हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड में अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? XA अपॉन XB, XA अपॉन XB, ठीक है, XA अपॉन XB इज इक्वल्स टू, जल्दी से देखिए आप, क्या? यानी अपॉन NB, NA अपॉन NB, और ये तो आपसे कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। चलिए, तो बहुत सिंपल सा एक रिलेशन आया, वो किसके बीच? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट और उनके नंबर ऑफ मोल्स के बीच रिलेशन आया। अब हमको मोलैलिटी के साथ रिलेट करना है, तो इसमें से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्वेंट का भी मोल निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का भी मोल निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रॉपर्ली सॉल्यूट के लिए डिफाइन करते हैं, तो सॉल्यूट के लिए निकालते हैं पहले। तो अगेन मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या था, जल्दी से बता दीजिए? नंबर ऑफ मोल्स of
अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को यानी ए से लिखते हैं सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को, और यहां पर हमने 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये जो केजी है ये ग्राम में हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग WB लिखते हैं किसमें, ग्राम में, ये, और ये हो गया स्मॉल m, दैट इज मोलैलिटी। यहां चेक कीजिए क्या मिला आपको, आपको मिला ये है यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि 1000 से डिवाइड किया होंगे तो ऊपर चले गए। ठीक है, चलिए ये मोलैलिटी हो गई। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, हम यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाह रहे हैं, Na। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, या ठीक है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा जरा देखिए, m इंटू WB, स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी, स्मॉल m इंटू WB, चेक कीजिए ना, अपॉन 1000, ये यानी क्या है देखो जरा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, m इंटू WB अपॉन 1000। अब इस यानी की वैल्यू को इक्वेशन 3 में हम पुट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग यहां हम लिख रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, जल्दी देखिए। अगर हम यानी की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखें तो क्या मिलेगा, XA अपॉन XB, XA अपॉन XB, यानी की वैल्यू क्या है जल्दी से बताइए, M इंटू WB अपॉन M इंटू WB अपॉन 1000, ठीक है, अपॉन क्या है NB, देख लीजिए आप, चेक कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो आप समझ लीजिए उसको। क्या किया हमने, इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, किसको, यानी को, हम इस वैल्यू को मिला रहे हैं। चलो मोलैलिटी हमारा आ गया है किस फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में, और यही हम चाहते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो हम कह सकते हैं XA अपॉन XB इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू WB अपॉन 1000 इंटू सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, NB, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला बताओ वॉशिंग मशीन वाला, क्या, WB अपॉन MB। तो ये हो गया। अब ये वैल्यू ऊपर ले जा रहे हैं, WB से WB कैंसिल हो जाएगा, WB से WB कैंसिल, MB ऊपर चला जाएगा, तो हम इधर आ रहा है। ठीक है, रिलेशन आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके लिए। क्या, अगेन XA अपॉन XB, XA अपॉन XB इज इक्वल्स टू M इंटू MB अपॉन 1000। ये रिलेशन आ गया। हम इसको मोलैलिटी के फॉर्म में लाना चाहते हैं, मोलैलिटी को इक्वेट करना चाहते हैं। फॉर मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है, 1000 इंटू XA अपॉन, बताइए, XB इंटू MB, एंड दिस इज योर रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन हो गया। क्या फॉर्मूला मिला, 1000 इंटू XA अपॉन XB इंटू MB।
सारी बातें यहाँ डिफाइन कर दो, कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिलेशन कैसे आया इसको आप समझ लीजिए। मान लीजिए फॉर्मूला आप भूल गए तो आप कॉन्सेप्ट से कीजिएगा, रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट से कीजिए। डिफाइन कर दीजिए। एक्स ए क्या है? एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपको एक्स बी की वैल्यू रखनी है तो एक्स बी क्या होता है? सिंस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, क्यों? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो एक्स बी क्या होगा? 1 माइनस एक्स ए। तो एक्स बी की वैल्यू हम यहां रख करके एक्स ए सीधे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। और एम बी क्या है? एम बी है आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है? 1000 इंटू एक्स ए अपॉन एक्स बी इंटू एम बी, ये रिलेशन है। इस रिलेशन से अगर हमको मोलैलिटी दिया हुआ है तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, या मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मोलैलिटी निकाल सकते हैं। यहां पे अगर एक यूनिट और आप इस फॉर्मूले के साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगेन और कहकर लिख सकते हैं, आप अलग से लिख लीजिएगा, नीचे लिख लीजिएगा। क्या एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 1000 इंटू एक्स ए अपॉन एक्स बी की वैल्यू क्या आ चुकी है? 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए इंटू एम बी, ये भी रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन हो गया मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। और इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये रिलेशन हो गया, एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया if concentration of aqueous solution is 2.5 मोलर, 2.5 मोलर, चेक कीजिएगा 2.5 मोलर। क्या क्वेश्चन पूछा? कह रहा व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया if concentration of aqueous solution is 2.5 molar, concentration of aqueous solution is 2.5 molar, और मोलर तो आप समझते हैं मोलैलिटी है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आपसे पूछा है, अब एक्वस बोल दिया। एक्वस मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। और अगर वाटर सॉल्वेंट हो गया तो यूरिया क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। कहने का मतलब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, दैट इज यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है, और आपको मोलैलिटी गिवन है। तो चाहे तो आप रिलेशन से करें, चाहे तो आप प्रोसेस से करें। चूंकि हमने आपको रिलेशन दे दिया है तो आप रिलेशन से कर लीजिए, इजी वे में क्वेश्चन निकल जाएगा। वो कैसे? तो बताइए जरा, रिलेशन क्या था? अभी अभी आप पढ़ के आए हैं।
मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में, तो मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू XA मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय XB मतलब 1 माइनस XA इंटू एक्वस है, सॉल्वेंट क्या होगा वाटर, MB, ये तो रिलेशन हो गया। अब जल्दी से बताइए मोलैलिटी कितना गिवन है, 2.5 1000 इंटू XA हमको फाइंड करना है अपॉन 1 माइनस XA इंटू MB, वाटर है सॉल्वेंट, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, XA निकाल लो, आंसर आ जाएगा। वो कैसे, चलो देखो, अगेन हम यहां आ रहे हैं, बहुत आसान हो गया। 25 इंटू 1 माइनस XA इंटू 18, ये देखिए हमें ये स्टेप और दिखा रहे हैं, 2.5 माइनस 2.5 XA इंटू 18, देख लो इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, 2.5 इंटू 1 तो 2.5 माइनस 2.5 इंटू XA इंटू 18 इज इक्वल टू 1000 XA। अब 18 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 18 5 जा 90, यस 0, 18 2 जा 36, 36 और 9 45, 36 और 9 कितना 45, मतलब 45.0 माइनस सेम वैल्यू यहां पर भी आ जाएगी, 45.0 XA इज इक्वल टू 1000 XA, ये सेम वैल्यू है उधर ले जाओ, 45.0 इज इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस होगा, आपको पता है 1000 XA प्लस 45 XA, ठीक है, ये हो गया 45.0 इज इक्वल टू 1045 XA। हमको यही XA निकालना है, कैलकुलेशन अब आपका है, आप कर ले जाएंगे। चलो हम यहां पे वापस आ रहे हैं, अगेन कैलकुलेशन के लिए बोल रहे हैं क्या, XA इज इक्वल टू बताइए 45 अपॉन 1045, कैलकुलेट कीजिए, अब इसका कैलकुलेशन आपको दिखा देते हैं, आप इसको साइड में कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम सीधे आंसर दे रहे हैं 0.45 में दिए जाएगा नहीं तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा करके 0 लगाएंगे, ठीक है, 450 होगा, अब ये 1000 है फिर भी नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब यहां पर ये हो गया 4500, क्लियर हुआ, 4500, अब ये है 10, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, अगर 10 में हम 45 से डिवाइड 45 में हम 10 से डिवाइड करें तो 4 टाइम्स आएगा, तो लगभग ये 0.043 समथिंग आएगा, दैट इज मोल फ्रैक्शन। हमने कैलकुलेशन ऐसे किया है, एक रफ आइडिया आपको दिया, बट आंसर यही लगभग आएगा 0.043 ये। तो इस तरह से हमको अगर मोल फ्रैक्शन दिया है तो हम मोलैलिटी दिया है तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, अगर हमको मोल फ्रैक्शन दिया है तो मोलैलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें हमको मोल फ्रैक्शन गिवन हो और मोलैलिटी निकालना है, तो हम लोग मोलैलिटी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, चलो क्या है, इस बार क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ एसिटिक एसिड aqueous solution mole fraction of
मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.6 0 कर सकते हो आप, ठीक है। ये दिया है, क्या कह रहा है, फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ एसिटिक एसिड। सॉल्यूट कौन हो गया इस बार, एसिटिक एसिड, लेकिन एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब फिर से सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर, और इस बार आपको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.60। तो हम एक बात डिस्कस करते हैं। हमसे क्या पूछा है, मोलैलिटी पूछा है ये, ठीक, और क्या पूछा है, क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दिया हुआ है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, दैट इज, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन एचबी कितना, 0.60, ठीक है। अब अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट चाहिए तो बता दीजिए, तो हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज एसिटिक एसिड CH3COOH, क्या होगा भाई, सॉल्यूट क्या होता है, Xa, ठीक है, दैट इज Xa इज इक्वल टू 1 माइनस Xb, 1 माइनस 0.6, तो कितना हो गया 0.4, मतलब आपको Xb भी मिल गया और Xa भी मिल गया, और वाटर है तो मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज, क्या लिखते हो, सॉल्वेंट के मोलर मास को mb, और ये कितना होगा 18 ग्राम पर मोल। तो सारे टर्म्स मिल गए। अब रिलेशन आपको आना चाहिए, रिलेशन अगर आपको आता है तो तुरंत वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, चेक करो, बताइए रिलेशन क्या था जल्दी से, रिलेशन मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन है, स्मॉल m इक्वल्स टू 1000 इंटू Xa अपॉन Xb इंटू mb, ये रिलेशन था। 1000 कांस्टेंट वैल्यू है, Xa बताइए 0.4 अपॉन Xb ला चुके हो आप, दिया ही है 0.6, mb 18, एंड कैलकुलेशन इज योर्स। कैसे, जरा देखो, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, पॉइंट से पॉइंट कट गया ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, और एक बार काट सकते हैं आप, ठीक है, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, फिर 9, कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। ये कितना हो गया, ये 1000 हुआ अपॉन 9 3 जा 27, चेक कर लीजिए जरा, ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और फिर 2 2 जा 4, 2 9 जा 8, और 9 3 जा 27,000। अब इसको डिवाइड कर दो, बताइए कितनी बार जा सकता है, 3 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, ज्यादा हो जाएगा ना, तो 3 टाइम्स जाएगा, ठीक, कैलकुलेट कर लीजिए आप, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, 6 2 और 8, ठीक है, 81 और 100, 81 90, ठीक है, और ये 190 कितनी टाइम्स ले जाओगे आप, ठीक है, लगभग ये 30, ये 6 या 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 37 पॉइंट समथिंग का, आप इसको चेक कीजिए, कैलकुलेट कीजिए साइड में, 37.03 आएगा, ठीक है। अब और चेक कर लीजिएगा, 2 डिजिट तक ले जाएगा, तो ये हो गई आपकी मोलैलिटी, 37 पॉइंट समथिंग आएगा, अलग से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया किस पे, मोलैलिटी और
मोल फ्रैक्शन का रिलेशन हो गया। ठीक है, एक आध न्यूमेरिकल हम लोग और कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और कर लेते हैं। आज हम लोग मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके रिलेशन हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन ये है, कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ aqueous solution of acetic acid, aqueous solution of acetic acid is, the concentration of aqueous solution of acetic acid is 2 molar if density of solution is 1.2 gram per ml, 1.2 gram per ml, 1.2 gram per ml, then find out पहला मोलैरिटी, दूसरा मोल फ्रैक्शन। तो आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं और रिलेशन से भी कर सकते हैं। चूंकि हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप के क्वेश्चन कर रखे हैं और हम लोग सीख रहे हैं इस समय रिलेशन के क्वेश्चन, तो हम रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। चलो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है आपका मोलैरिटी गिवन है, कितना 2 मोलर, 2 m मोलर, मोलैरिटी 2 है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 1.2, चेक कीजिएगा। और आपसे स्मॉल m पूछा है और मोल फ्रैक्शन हमेशा कुछ ना बोला जाए तो सॉल्यूट का निकालिएगा, ये पूछा है। तो अब जरा देखिए, अगर हमको मोलैरिटी निकालना है और मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं मोलैरिटी की हेल्प से। और मोलैरिटी अगर निकल जाएगी तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, क्योंकि आज हम लोग यही रिलेशन पढ़े हैं। ठीक है, देख लो और सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, मोलैरिटी निकाल लो। मोलैरिटी स्मॉल m इक्वल्स टू, बताइए मोलैरिटी के साथ रिलेशन क्या था, 1000 इंटू m अपॉन 1000 इंटू d माइनस m इंटू m, दिस इज योर रिलेशन। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1000 इंटू कैपिटल M क्या है 2 अपॉन 1000 इंटू 1.2 माइनस m 2 दिया हुआ है, मोलर मास एसिटिक एसिड का मोलर मास, फॉर्मूला बताइए CH3COOH कितना आएगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, देख लो आप जोड़ सकते हैं, यही आएगा 60 हो गया। चलो और सॉल्व करो, क्या 2000 अपॉन, ये 2000 को और भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, 2000 अपॉन, ये देखिए कैलकुलेट करो तो एक डिजिट के बाद लग जाएगा पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 1200.0, चेक कीजिए। ठीक है, चलो माइनस मतलब 1200 हो गया और ये 120। ठीक है, ये अब 1200 में से 120 घटाओ तो 80 ये हो गया और 100 ये निकल गया, तो कितना रह गया बताओ, 1080,
2000 डिवाइडेड बाई, चेक कर लीजिए, 180। कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो। 120, चेक कर लीजिए, 0, ये 0, 8 और ये कितना हुआ 1 और ये 1, 1080, ठीक है, 1080। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, कितनी बार जाएगा बताइए? ये 200 है और ये 108 है, तो 2 टाइम्स तो जाएगा नहीं, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना 1.85। इसको चेक कीजिएगा आप कैसे, एक बार ले जाएंगे तो 108, ठीक है, 8, 92 इधर बच जाएगा, ठीक है। फिर आप प्रॉपर कैलकुलेट कीजिएगा, ये हम अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेशन करके आपको दे रहे हैं सर, हमने साइड में कैलकुलेशन कर रखा है, ठीक है। 1.85 ये हो गई मोलैरिटी, दैट इज मोल पर केजी, ये आंसर आ गया। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे आप? अब रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तो मोलैरिटी कितना 1000 इंटू एक्स से अपान 1000 इंटू एक्स से अपान 1000 इंटू एक्स से अपान एक्सपी। एक्सपी को क्या लिख सकते हो 1 माइनस एक्स से, 1 माइनस एक्स से इंटू एक्वस सॉल्यूशन है मोलर मास 18, ठीक है। मोलैरिटी ला चुके हो कितना, हम फिर से लिख दें, नहीं तो मोल फ्रैक्शन अब निकालना है आपको, फॉर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या, एक्स मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू एक्स ए अपान 1 माइनस एक्स ए इंटू 18, 1000 एक्स ए निकालना है अपान 1 माइनस एक्स ए और एम बी, यहां पे एम बी लिख लो, पहले फॉर्मूला लिख लो। एक्वस सॉल्यूशन है तो 18 और मोलैरिटी ला चुके हो 1.85, कैलकुलेट कर लो। 1.85 माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1.85 एक्स ए इंटू 18 इज इक्वल्स टू 1000 एक्स ए। 18 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ये आएगा लगभग 33.3, 18 5 90 ना, 33.3, चेक कीजिए जरा, और माइनस 33.3 एक्स ए, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा साइड में, ठीक है, और ये हो जाएगा 1000 एक्स ए। कैलकुलेट कीजिए क्या मिलने वाला है, 33.3 इज इक्वल्स टू, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1000 एक्स ए प्लस 33.3 एक्स ए, ये हो गया आपका 1033.3, 1000 में 33 जोड़ दिए तो 1033 हो गया, 33.3 एक्स ए। हमको एक्स ए फाइंड करना है, एक्स ए कॉमन था, तो एक्स ए अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 33.3 अपान 103.3, जरूर चेक कर लीजिए इसका कैलकुलेशन, ठीक है, आ जाएगा, ये लगभग आएगा 0.032 समथिंग। एक बार जरूर आप घर पे चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी तो मेंशन कीजिएगा, ठीक है। एंड दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। ये हमारा क्वेश्चन हो गया मोलैरिटी का, जहां से हम लोगों ने निकाला मोलैरिटी गिवन था, मोलैरिटी निकाल लिया और उसके बाद हम लोगों ने निकाल लिया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। 2 टर्म और हैं, उनको हम लोग जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या था, आइए आज इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट,
एक टर्म आता है डीमल। डीमल कुछ नहीं है, ये मोलैरिटी ही है। जब हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंसंट्रेशन निकालते हैं तो क्या है, जरा देखिए। डीमल, डीमल क्या है, क्या डेमल, ठीक है। डेमल क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन measured at 0 degree centigrade. That means the number of, अगर हम डिफाइन करें तब the number of moles of solute, the number of moles of solute dissolving the number of moles of solute dissolving 1 liter solution at 0 degree centigrade is called Diemal, ठीक है, is called Diemal, तो कुछ नहीं, ये एक डेफिनेशन थी किसकी, मोलैरिटी की थी, बस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे हम आपसे कह रहे हैं 2 Diemal means 2 mole per liter at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर सॉल्यूट होगा, ऐसे 4D लिखा हो मीन्स, जल्दी बताइए, 4 मोल पर लीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेमल होता है, कभी कभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। एक और छोटी सी डेफिनेशन है, फॉर्मेलिटी। ये कुछ नहीं है, सिंपल सा, इसको एफ से लिखते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक सॉल्यूट, याद रखिएगा ये आयनिक सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक सॉल्यूट dissolving 1 liter solution is called formality, called formality। Formality is equals to molarity। जो मोलैरिटी होती है वही फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी किसके लिए लाते हो आप, आयनिक सॉल्यूट के लिए, और मोलैरिटी नॉन आयनिक सॉल्यूट के लिए। बस इतना डिफरेंस है, जो बातें मोलैरिटी के लिए होती हैं वही सारी बातें फॉर्मेलिटी के लिए होती हैं, ठीक है। फॉर्मूला भी हम लोग बना सकते हैं, पूछा नहीं जाएगा आपसे, बहुत तो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बुकों में दिया हुआ, इसलिए हमने आपको सिखा। तो हमने क्या किया, आज पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, लगातार 10-12 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हर एक सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को लेकर के, ठीक है। फिर हम लोग शुरू कर देंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी।